बच्चों, मैंने कल आपको समझाया था कि बालपन की और युवावस्था की मित्रता में क्या अंतर होता है। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि आखिर किन गुणों को देखकर हम अनायास ही किसी को अपना मित्र समझने लगते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग एक आदर्श मित्र की कल्पना अपने मन में बना लेते हैं और इस काल्पनिक आदर्श मित्र को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। उनकी मित्रता का आधार क्या है, किन गुणों से वो आकर्षित होकर किसी को भी अपना मित्र मानने लगते हैं, उन गुणों के विषय में बताते हुए लेखक कहते हैं कि सुंदर चेहरा, मन को मुग्ध करने वाली चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये दो चार बातें देखकर हम किसी को भी अपना मित्र मान लेते हैं। परंतु ये जो व्यक्ति हैं, ये जीवन रूपी रण में हमारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम सराहना करें, परंतु उनसे हृदय से स्नेह ना करें। छोटे मोटे कामों को समय आने पर हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर उनसे हम ईर्ष्या करते रहें, उनसे घृणा करते रहें। हमारे लिए मित्र एक सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ऐसा मित्र होना चाहिए जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें, जिसके विषय में हम जान लें कि वो हर प्रकार से हमारा साथ देगा, एक भाई के समान हमें अपना प्रीति पात्र अर्थात प्रेम का पात्र बना सकेगा। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। एक की लाभ हमें दूसरे का लाभ लगना चाहिए, एक की हानि दूसरे की हानि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो समान आदतों के व्यक्ति ही आपस में मित्र हो सकते हैं, नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है। दो भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों के बीच में भी मित्रता का भाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, राम जहाँ धीर गंभीर और शांत प्रवृत्ति के थे, वहीं लक्ष्मण उग्र थे, शीघ्र ही क्रोधित हो जाने वाले स्वभाव के थे, परंतु उन दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था। एक दूसरे के बिना दोनों को कोई रुचता नहीं था। दूसरा उदाहरण है कर्ण का। कर्ण जो है महान दानी था, उसका आशय अत्यंत उच्च था, उदार प्रवृत्ति का था, लेकिन लालचित दुर्योधन से उसकी घनिष्ठता थी, मित्रता थी, और उन दोनों की आपसी मित्रता खूब निभी। तो ये दोनों ही भिन्न भिन्न स्वभाव के थे, लेकिन इनकी मित्रता को आज भी लोग मानते हैं। एक एग्जाम्पल है कृष्ण का और सुदामा का। कहाँ कृष्ण की सामाजिक स्थिति क्या थी और सुदामा की क्या थी। सुदामा एक दीनहीन ब्राह्मण और कृष्ण तीनों लोग के ईश, लेकिन उनकी मित्रता आज भी सराहनीय योग्य है। तो इन उदाहरणों के द्वारा लेखक ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि समान प्रवृत्ति, समान रुचि या समान आदतों के ही व्यक्ति आपस में मित्र हो सकें। बहुत सारे लोग विभिन्नता देखकर भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कभी हमें ये लगता है कि जो गुण हमें नहीं है, जिनमें हम अपने आप को हीन समझते हैं, कि अगर वही गुण दूसरे में मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारा मित्र हो सकता है, क्योंकि समय आने पर अपने इन गुणों से वो हमें लाभान्वित कर सकता है। चिंताशील जो व्यक्ति होते हैं वो प्रफुल्ल हृदय, चिंता रहित व्यक्तियों का साथ ढूंढते हैं। निर्बल व्यक्ति, जो बलशाली व्यक्ति हैं, उनका साथ ढूंढते हैं। धीर गंभीर व्यक्ति चंचल व्यक्तियों का साथ ढूंढते हैं, उत्साहित व्यक्तियों का साथ ढूंढते हैं। ऊँची अच्छा रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो युक्ति और उपाय के मतलब ऊँची इच्छा रखने वाले जो चाणक्य चंद्रगुप्त थे, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने मंत्री चाणक्य का मुंह तकते थे। नीति विशारद जो अकबर थे, वो अपने मन बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए अकबर को देखते थे, क्योंकि उनकी हाजिर जवाबी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो लेखक कहते हैं, यहाँ पर लेखक मित्र के कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक मित्र का जो कर्तव्य है वो इस प्रकार बताया जाता है कि जो ऊँचे और श्रेष्ठ कार्य में हमारी हर प्रकार से सहायता करे, हमारा उत्साहवर्धन करे। अगर हम
किसी काम को करने से भयभीत हो रहे हैं तो वो हमें साहस प्रदान करे और ऐसे उत्साहित करे कि हम अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर कार्य कर जाएं। ये कर्तव्य उसी से पूरा हो सकता है जबकि हमारा जो मित्र है वो दृढ़ चित्त का हो और सत्य संकल्प का हो।